अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अकील। प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैं आज एक नया टॉपिक बयान करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम ये है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में मैं बयान करूँगा और ब्लैडर पे जो दवाएं असर करती हैं यूरिन कॉन्टिनेंस को दूर करने के लिए, उस चीज़ को बयान करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉडी में आप सभी लोगों को मालूम है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं सब के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं और उस रिसेप्टर के जरिए ही दवा असर अंदाज होती है, कोई भी एलोपैथिक दवा हो। तो इस तरह से ब्लैडर पे भी रिसेप्टर पाए जाना है। ब्लैडर पे जो रिसेप्टर पाई जाती है वो 3 किस्म के रिसेप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। एक M3 रिसेप्टर होता है जो कि ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ब्लैडर का मतलब कि डेट्रूजन मसल्स पे ये रिसेप्टर होता है जो डेट्रूजन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन बाहर निकलता है। दूसरा रिसेप्टर होता है बीटा 3 रिसेप्टर होता है जो कि रिलैक्स करता है। किसको रिलैक्स करेगा? बीटा 3 रिसेप्टर यूरिथ्रा को भी रिलैक्स करेगा और ब्लैडर मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, जिससे कि यूरिन का आउटफ्लो रुक जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो होती है अल्फा 1 रिसेप्टर, जो कि यूरिथ्रा पे पाया जाता है। अल्फा 1 रिसेप्टर का काम क्या होता है? जो इसका खुद का काम है, ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है यूरिथ्रा को। यूरिथ्रा को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन आउटफ्लो बंद हो जाएगा। इस तरह से इन तीनों रिसेप्टर को अगर हम इसके ऊपर दवा असरअंदाज कराएं तो सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में ये तीनों रिसेप्टर पे ही काम होता है जब भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस कितने टाइप का होता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, तभी तो आप ड्रग ऑफ चॉइस सही दवा का इस्तेमाल करा पाएंगे। तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस जो होता है वो 3 किस्म का होता है। एक अर्जेंट कॉन्टिनेंस होता है, दूसरा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, तीसरा आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। अगर चौथा मान लिया जाए तो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया अर्जेंट कॉन्टिनेंस, इसको आप इस तरह से समझिए कि आपने बहुत सारे पेशेंट को देखे होंगे, अचानक पेशेंट को बहुत तेज़ी से यूरिन फील होता है और वो बाथरूम जाने तक ही यूरिन निकाल देता है। इसको और जो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें ब्लैडर पूरी तरह से भरा नहीं रहता है, लेकिन चूंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्टिविटी जो होती है वो एतदाल से बिगड़ जाती है, यानी कभी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन की अर्जेंसी आती है। इसमें यूरिन फील होने लगता है और फील होने लगता है कभी कभी इतना तेजी से फील होता है कि बाथरूम पहुंचने तक ही यूरिन खारिज हो जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टिविटी जो होती है मसल्स की वो खराब हो रही है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था कि M3 रिसेप्टर्स क्या करता है। M3 रिसेप्टर को मस्करेनिक रिसेप्टर कहते हैं, जिसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको। मस्करेनिक रिसेप्टर एक्चुअली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का दूसरा पार्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है ब्लैडर को। तो हम अगर इसका ब्लॉकर यानी M3 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिसिन अगर दे दें तो यूरिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अर्जेंसी ऑफ यूरिन नहीं होगी। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुमको यूरिन जाना पड़ेगा, यानी लगेगा। लेकिन जो एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उससे आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था कि बीटा 3 रिसेप्टर जो होती है वो रिलैक्स कराती है। अब कॉन्ट्रैक्टिविटी को या तो उसको अपोजिट मेडिसिन दिया जाए, यानी उसको रिलैक्स कराया जाए। कॉन्ट्रैक्टिविटी मसल्स यानी रिसेप्टर्स को
ब्लॉक करके या फिर बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके, क्योंकि ये रिलैक्स करा रही है तो अपन को रिलैक्स ही कराना है। तो या तो M3 ब्लॉकर दवा इस्तेमाल करिए या फिर बीटा 3 रिसेप्टर एगोनिस्ट बोलते हैं उसको, जो स्टिमुलेट करती है उसे एगोनिस्ट बोलते हैं, वो दवा इस्तेमाल करेंगे। तो M3 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे कंडीशंस में जिसमें डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, जो सोलिटिन 5 मिलीग्राम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ये दवाएं। और तीसरी दवाएं होती हैं तो ऑक्सीब्यूटिनिन, ये 3 दवाएं डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं होती हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर पे काम कर रहा है, ये रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन ये 3 दवाएं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो मैंने अपने हॉस्पिटल लाइफ में देखा हूँ इस्तेमाल होते हुए, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। आमतौर से अर्ज इनकॉन्टिनेंस उस वक्त भी होता है जब पेशेंट सर्जरी के बाद वार्ड में आता है, उस टाइम पे भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस बहुत होता है। उस समय मैंने देखा था साबु सिद्दीक हॉस्पिटल्स में सोलिटिन 5 मिलीग्राम की मेडिसिन स्टार्ट करते थे कोई भी सर्जन। दूसरी चीज़, बीटा 3 एगोनिस्ट जो मेडिसिन होती है वो मीरा बैकग्राउंड नाम से आती है। हालांकि ये इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि कोई भी इंसान को अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम्स है तो वो कभी भी जंपिंग करेगा या ज़ोर से खांसेगा या छींक आएगी उसको, या अचानक से दौड़ने लगेगा। कभी भी किसी भी वक्त, जंपिंग के वक्त, एक्सरसाइज के वक्त छींकने से, खांसने से यूरिन बाहर निकल जाता है। लेकिन यूरिन बाहर निकलने का जो कॉज होता है वो कॉन्ट्रैक्टिविटी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है और दूसरी चीज़ें जो यूरिनरी इंस्पिक्चर मसल्स होती है, ये वीक हो जाती है। तो उस वक्त स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। वीक होने के बहुत सारे वजूहात हैं। अगर आप मेल में देखेंगे तो कभी कभी प्रोस्टेट सर्जरी करने के बाद ही वीक हो जाती है, जिससे इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। फीमेल में तो बहुत सारे रीजंस है, आफ्टर डिलीवरी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है, जिससे बाकायदा एक्सरसाइज कराते हैं। हिस्टेक्टोमी अगर किसी फीमेल का हुआ है तो उसमें भी ये मसल्स वीक हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में हमको जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, इसमें M3 ब्लॉकर, ये दवाएं सब नहीं चलेंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डुलोक्सिटिन नाम से अवेलेबल है मार्केट में, DULOXETINE, डुलोक्सिटिन। एक्चुअली ये डिप्रेसिव ड्रग है जो रिलैक्स कर देती है पेल्विक फ्लोर मसल्स को, जिससे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। इसमें पेशेंट को आउटफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, पेशेंट को यूरिन कब लगता है, जब ब्लैडर